हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवांशु पोरवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक बार फ्री। स्टूडेंट, पिछले सेशन में केमिस्ट्री के सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है हिंदी में एक इजी शॉर्ट ट्रिक से वो समझा था। और आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा और उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ एंड उसके वेरिएशंस के बारे में ग्रुप वाइज एंड पीरियड्स वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, पहला हमारा इसमें है पीरियोडिसिटी। पहले हम समझते हैं पीरियोडिसिटी होती क्या है। प्रॉपर्टीज विच रिक्योर एट रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल। आप भी जानते हो जैसे पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हमारी अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं और पीरियड्स वाइज बात करूं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है। कुछ ना कुछ आपको चेंजमेंट मिलेगा। कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको चेंज मिल जाएगा या फिर आउटर शेल में आपको चेंज मिल जाएगा। कुछ ना कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। तो यही इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज विच रिक्योर एट रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो रेगुलर इंटरवल पे जो हमें चेंजमेंट देखने को मिलता है उस फिनोमिनन को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ओके, तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमें चेंज देखने को मिलता है, किस किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में हमको पीरियोडिक टेबल में चेंज देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। First of all, we have to send the electronic configuration in the periodic table. After that, we will be able to understand what type of changement we have to see in periodic table. Okay, so first is electronic configuration, valency, atomic size and atomic radius, ionization potential, electron affinity, metallic and non-metallic characters, and last one is electronegativity. Okay, so these are some properties of the periodic table and some variation which we will see in the periodic table across the groups and period. Okay, so now let's understand about the electronic configuration across the period and group. So students, our first one is electronic configuration. Now let us understand how electronic configuration affect our periodic table and how this change across the group and period. Okay, so first one, let us understand about the periods and variation across period. The point one is the number of electron in the valence shell इंक्रीज बाई 1 एट इच स्टेप। सो स्टूडेंट्स इसमें बता रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस सेल में नंबर होते हैं हर स्टेप पे इंक्रीज होता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? पीरियड की। तो मैं आपको पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसमें पीरियोडिक टेबल में समझाता हूँ। थोड़ा सा मैंने बना रखा है आपको समझाने के पर्पज़ से। ठीक है, तो हमारे पीरियड्स क्या होते हैं? हमारे पीरियड्स होते हैं लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से लेके जो हम यहाँ तक आते हैं। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन है, इधर हीलियम है, ठीक है, फिर यहाँ से लिथियम से लेके नियोन तक है, यहाँ सोडियम से लेके आर्गन के तक है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेज बाय 1 एट ईच स्टेप। हर एक स्टेप पे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ता रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है। ठीक है, तो पीरियड हमारे यही तो होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम का देखिए, लिथियम में है 2 और 1, फिर बेरिलियम में हो गया 2 और 2, बोरोन में हो गया 2 और 3, कार्बन में 2 और 4। तो हमारा एक एक बढ़ता जा रहा है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो एक एक करके हर स्टेप पे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम एट इच स्टेप। जो नंबर ऑफ शेल होंगी इन एलिमेंट में, जो नंबर ऑफ शेल होंगी वो हर स्टेप पे सेम रहेंगी। क्या चेंज होगा? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होगा, 1 1 करके बढ़ता रहेगा, लेकिन जो शेल हैं, नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड।
जितने पीरियड है, जिस नंबर का पीरियड है उतने ही सेल होंगी। ओके, चलिए अब हम आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप क्या होता है? अप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक हम बढ़ते हैं तो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमारे पीरियड्स होते हैं। ओके, तो ग्रुप के बारे में पहली बात है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। अब हमने पीरियड में पढ़ा था जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 बाई 1 बढ़ता है हर स्टेप पे पीरियड में, लेकिन ग्रुप में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हमारा सेम रहता है। तो यानी कि अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, हमारा जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो हमारा सेम रहेगा। आप देख रहे हैं लास्ट में 1 1 1, यहाँ पे 2 2, इधर 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये हमारे क्या है? वैलेंस शेल है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सेम है। ओके, तो ये हमारा किसकी बात हो रही है? ग्रुप में। ग्रुप में जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ते नहीं हैं, वो सेम रहते हैं। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बाई 1 एट ईच स्टेप। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, जो शेल होती हैं वो 1 1 बढ़ती रहती हैं। आप देखिए यहाँ पे 1 ओनली 1 था हाइड्रोजन में, फिर लिथियम में 2 और 1 आ गया, एक शेल बढ़ गई। फिर सोडियम में 2 8 1 हो गया, यानी कि एक और शेल बढ़ गई। तो ऐसे ही ये ग्रुप होते हैं। ग्रुप में हमारी जो शेल होती है वो बढ़ जाती है, और पीरियड्स में हमारा क्या बढ़ता है? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं आपको इसको डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, मैं इसी में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, और मैं हर पार्ट के लिए मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। ओके, तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको वीडियोज़ रिसीव होते रहें, नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।